दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लोग सिर्फ पैसा कमाने के चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, मैं एक जूस वाले के पास गया था, ठीक है। वहाँ पे जूस पीता हूँ, मतलब डेली का समझो कि वहाँ पे 2-3 दिन के बाद मैं पी लेता हूँ, ठीक है। तब मैं उन अंकल से पूछा कि अंकल आप QR स्कैनर क्यों नहीं रखते हो। तो उन्होंने पता है क्या बोला कि मैं इसलिए नहीं रखता हूँ कि ताकि लोग मुझसे पैसे मांगे। मैंने बोला उनसे कि अगर आप QR स्कैनर ऑनलाइन पेमेंट मेथड रख लेते हो तो आपका हो सकता है सेल बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे पहचान के जो हैं, जो ग्राहक मेरे बने हों, वो तो मेरे पास आते हैं, और जो नहीं आते हों उनके लिए मैं कोई चीज़ भी नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि देखो अंकल, मैंने कई बार आपके पास आने की कोशिश की, मेरे पास पैसे नहीं था, और जबकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे था तो मैं आपको पे कर सकता था, और जिसकी वजह से मैं आपके स्टोर पे नहीं आया और आपसे उस दिन जूस नहीं पिया। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट रखते तो मैं उस दिन ज़रूर आता। तो उनका माइंड ये था कि मेरे ग्राहक जो हैं, वो जो सेट हैं, वो तो आएंगे, और नया ग्राहक बनाने के लिए वो ये टूल यूज नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा? अगर वो ऑनलाइन पैसे लेने लगेंगे, मेरे हिसाब से बहुत ऐसे ग्राहक हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते और वो ऑनलाइन पैसे पेमेंट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको रुकावट, कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें रुकावट हो रही है, तो उसको तुरंत ख़त्म करो। जैसे मैंने उनको बताया कि नहीं आप ये मेथड यूज करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से वो तो अपना टारगेट रख लिए हैं कि मेरे जो ग्राहक हैं वो तो रहेंगे, और जो नए ग्राहक बनाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये मुझे उनके अंदर एक कमी लगी। मैंने उनको बताया तो वो नहीं मानने के लिए तैयार थे, तो मैंने वहाँ से जूस पिया और चला आया। तो मैंने उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि अंकल आप ये करो, क्योंकि उनका दिमाग दूसरे हिसाब से है कि आज का मैं 500-600 रुपये कमा लूँ। उनका ये सोचना चाहिए कि नहीं, अगर मैं ये चीज़ रख लेता हूँ तो और मेरे ग्राहक बन जाएंगे, और मेरे ग्राहक बनते जाएंगे। जैसे मेरा अभी तो मान ले 100 उनके पास आते होंगे, ठीक है। अगर ऑनलाइन पेमेंट रखने लगे तो 120 आएंगे, उनका सेल बढ़ेगा। तो सेल बढ़ाने के लिए नहीं तैयार हैं वो सोच रहे हैं कि मैं डेली का जो पैसे कमा लेता हूँ उसी से मेरा गुजारा हो रहा है। वो इनका दिमाग समझो कि वो स्केलेबल नहीं है, बड़ा बिजनेस बनाने के लिए उनका दिमाग है ही नहीं। दिन का जैसे पैसे निकाल लेते हैं वही उनका ये नहीं मेथड है कि मैं आज इस महीने 50,000 कमाया हूँ तो अगले महीने कैसे मैं 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, उसके अगले महीने कैसे मैं 2 लाख कमा सकता हूँ, 4 लाख। ऐसे वो सोचते ही नहीं, महीने के इतने आ रहा है बहुत है। जितने उनके कस्टमर है वही सब आ रहे हैं, बस उसी से पैसे कमा रहे हैं। नया कस्टमर बनाने के लिए वो कोई भी तरकीब नहीं लगा रहे हैं। कोई मतलब आप समझो कि कोई वहाँ पे फैसिलिटी ये ऐड नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि उनके कस्टमर बढ़ेंगे। और धीरे धीरे मैं तो बता दिया कि अंकल ऐसा होगा तो आपका धीरे धीरे सेल कम हो जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे ग्राहक जो बने हैं ना वो आते रहेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपका ग्राहक हूँ तो मैं देखता हूँ कितने दिन आपके पास आता हूँ। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद नहीं गया, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब मैं उनके पास जाऊँगा, क्योंकि उनका माइंड छोटा है। उनका माइंड बड़ा रहता तो हर कोई जाता। अगर आपके सामने कोई बड़ा आदमी आ जाए तो आप उसके सामने बात करोगे कि नहीं बात? अगर छोटा आदमी आ जाए छोटे सोच का तो आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि मैं इसके जैसा बनूं। आप ये सोचोगे कि यार ये बड़ा आदमी है तो मैं इसके जैसा बनूं। तो मैं भी उनको समझो कि छोड़ दिया हूँ, वो वहाँ पे जाता भी नहीं हूँ। और मेरे हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट अगर वो कर लेते तो मैं उनके पास जाता, क्योंकि मेरे पास पैसे कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी वहाँ पे जाना नहीं मन करता है। और जब ना मन करता है तो उनका पैसा, मतलब जब मेरे पास पैसे हैं पर वो निकाल नहीं पा रहे, बस इतना समझो। अगर वो ये चीज़ ऐड कर लेते हैं तो जो मैं डेली का पीता हूँ जूस, तो उनके पास पैसा चल जाता। तो उनके पास ये तरीका नहीं है कि मैं बंदे से पैसे कैसे निकलवाए। अगर जो जैसे दे रहा है वैसे पैसे दे दे तो मैं क्यों ना लूँ। उनका ये सोचना नहीं है, बस मुझे कैश पैसे मिलेगा, बस उसी से मैं गुजारा कर लूँगा।